वेगस नर्व, जिसे 10वीं कपाल नर्व के रूप में भी जाना जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी है। यह मस्तिष्क के तने से लेकर गर्दन और थोरैक्स से होते हुए पेट तक फैलता है। हृदय, फेफड़े, पेट, आंत और लिवर सहित कई अंगों को संक्रमित करता है। आइए शरीर में वेगस नर्व की भूमिका पर नजर डालें। हृदय गति को नियंत्रित करना। वेगस नर्व हृदय गति को धीमा कर देती है और स्थिर लय को बढ़ावा देती है। पाचन क्रिया को सुगम बनाना। ये पाचन एंजाइम्स के उत्पादन को उत्तेजित करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल गतिशीलता को बढ़ाता है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संशोधित करना। वेगस नर्व इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम गतिविधि को नियंत्रित करने में मदद करती है। विश्राम को बढ़ावा देना। ये स्ट्रेस हार्मोन्स के स्राव को कम करके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को काउंटरएक्ट करता है। वाजल टोन क्या है? वाजल टोन वेगस नर्व की गतिविधि का एक माप है, विशेष रूप से हृदय और अन्य अंगों पर इसके प्रभाव का। इसे अक्सर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) के माध्यम से आंका जाता है, जो लगातार दिल की धड़कनों के बीच समय में भिन्नता है। उच्च HRV उच्च वाजल टोन और अधिक पैरासिम्पैथेटिक गतिविधि का संकेत है। उच्च वाजल टोन के लाभ। लचीला तनाव प्रतिक्रिया। उच्च वाजल टोन अधिक लचीले तनाव प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। वेगस नर्व तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को विनियमित करने में मदद करती है। उच्च वाजल टोन चिंता को कम करने, ब्लड प्रेशर को कम करने और समग्र भावनात्मक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। पाचन में सुधार। अच्छी तरह से काम करने वाली वेगस नर्व पाचन रस के स्राव को उत्तेजित करके और पेरिस्टालसिस को बढ़ावा देकर पाचन प्रक्रियाओं को बढ़ाती है, जो कि तरंग जैसी मसल कंट्रैक्शंस है जो भोजन को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाती है। ये गैस्ट्रोपरेसिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी स्थितियों को रोक सकता है। इन्फ्लेमेशन कम होना। कोलिनर्जिक एंटी इन्फ्लामेटरी मार्ग के माध्यम से इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करने में वेगस नर्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च वाजल टोन प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स के उत्पादन को कम कर सकता है, जिससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है, जो हृदय रोग, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसी कई स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी है। आइए वाजल टोन को बेहतर बनाने के कुछ प्राकृतिक तरीकों पर नजर डालें। गहरी सांस लेना। धीमी, गहरी सांस लेने का अभ्यास करने से वेगस नर्व सक्रिय होती है और पैरासिम्पैथेटिक गतिविधि बढ़ जाती है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जैसी तकनीकें, जहां आप अपने पेट में गहरी सांस लेते हैं, वाजल टोन को बढ़ा सकती हैं और विश्राम को बढ़ावा दे सकती हैं। ठंड के संपर्क में आना। ठंड के संपर्क में आना, जैसे कि चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कना या ठंडे पानी से नहाना, वेगस नर्व को उत्तेजित कर सकता है। ये डाइविंग रिफ्लेक्स को सक्रिय करता है, जो हृदय गति को धीमा कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। गाना, गुनगुनाना और मंत्रोच्चार करना। लंबे समय तक सांस छोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल होना, जैसे कि गाना, गुनगुनाना या मंत्रोच्चार करना, वोकल कॉर्ड्स में कंपन के माध्यम से वेगस नर्व को उत्तेजित कर सकता है। इन गतिविधियों से HRV में वृद्धि और वाजल टोन में सुधार देखा गया है। ध्यान और योग। ध्यान और योग जैसी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से वाजल टोन में काफी सुधार हो सकता है। ये गतिविधियां विश्राम को बढ़ावा देती हैं, तनाव को कम करती हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं। योग, विशेष रूप से शारीरिक मुद्राओं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ध्यान को जोड़ता है, जो वाजल टोन को बेहतर बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्वस्थ आहार।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोबायोटिक्स से भरपूर आहार का सेवन करने से वेगस नर्व के कार्य में सहायता मिल सकती है। मछली और अलसी में पाए जाने वाले ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जबकि फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जो कि वाजल टोन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। वाजल टोन को बढ़ाने वाले अभ्यासों को अपनाकर, जैसे कि गहरी सांस लेना, ठंड के संपर्क में आना, गाना, ध्यान, योग और स्वस्थ आहार, व्यक्ति अपने तनाव के प्रति लचीलापन, पाचन और इन्फ्लेमेशन नियंत्रण में सुधार कर सकते हैं। वाजल टोन को समझना और उसका पोषण करना अधिक संतुलित, स्वस्थ और पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।